अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, एक 9 to 5 वाली जॉब जिसके अंदर आप डेली 9 बजे ऑफिस में जाओगे और शाम को 5 बजे घर पे आ जाओगे, जिसके बदले आपको मंथली एक सैलरी मिलेगी, और इसके अंदर और कंडीशन ये है कि आपको अपने बॉस की बात माननी पड़ेगी। आप आपको वो जो काम देंगे वो उस समय पे करना होगा, या फिर आप करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप जिसमें आपका खुद का बिजनेस हो, या फिर आप वो काम कर रहे हो जिसमें आपको इंटरेस्ट आता हो, जो आपको क्रिएटिव लगता हो, जो आपको एक्चुअल खुशी देता हो, या आप वैसा काम करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप ऑप्शन 2 की ओर जाना चाहेंगे। ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा इजी आसान सा लगता है, जैसे हम 3 इडियट मूवी के अंदर भी देखते हैं कि हमें वो करना चाहिए जिसके अंदर हमारा टैलेंट हो, हमें वो करना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। लेकिन फिर भी आज की डेट में अगर देखें ना, इतने सारे बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, फिर जॉब की तैयारी के लिए पीछे पड़ रहे हैं, सरकारों को बोल रहे हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही है, इतनी सारी जॉब की आपने वादे किए थे लेकिन वो सब आपने कंप्लीट नहीं किया। तो इस सब के पीछे की वजह क्या है? उसके अलावा हमें ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे बच्चे जो आईआईटी जेईई वगैरह जैसे टफ एग्ज़ाम को क्रैक करके फिर आईआईटी में 4 साल पैसे खर्च करने और बहुत मेहनत से पढ़ाई करने के बाद जॉब के पीछे भागते हैं। वो क्यों ना अपने आप को एक्सप्लोर करें और ये देखें कि उनको उनका टैलेंट किस चीज़ के अंदर है और उनको खुशी किस चीज़ से मिलती है। अगर वो ये चीज़ें एक्सप्लोर करें और उसके बाद में उससे रिलेटेड कुछ काम करें तो वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहेंगे और बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाएंगे। और ये चीज़ें सुनने में इतनी आसान सी लगती है, इतनी ईजी सी लगती है, लेकिन फिर भी पूरी सोसाइटी इस चीज़ को क्यों फॉलो कर रही है कि पहले स्कूल जाएंगे, उसके बाद कॉलेज जाएंगे, फिर डिग्री लेंगे, उसके बाद जॉब की तैयारी करेंगे, उसके बाद एक अच्छी सी जॉब लेके सेटल हो जाएंगे, शादी कर लेंगे, ये सब कर लेंगे। लेकिन क्यों खुद को एक्सप्लेन नहीं करते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में इतनी सारी कमियां हैं कि कोई इससे ज़्यादा सोचता ही नहीं है कि मुझे जॉब के अलावा और कुछ करना है, या फिर और फिर जो हमारी सोसाइटी है वो इस चीज़ को हमारे एजुकेशन सिस्टम को इतना बेहतर मानती है। ये दो बहुत बड़ी वजह है कि एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है, दूसरी कि सोसाइटी इसको अच्छा मानती है। सोसाइटी मानती है कि अगर एक बच्चा जाके पढ़ाई लिखाई करता है तो उसका मतलब वो बहुत अच्छा बच्चा है, उसको एक अप्रिसिएशन मिलता है। जबकि रियलिटी ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम आज की डेट में हम देखते हैं ये बनाया इसलिए गया था कि सरकार को नौकरों की ज़रूरत थी। सरकार को चाहिए था कि लोग उनके लिए काम करें, जिसके लिए उसको बेसिक पढ़ाई लिखाई आनी चाहिए। और मतलब आपने भी देखा होगा कि कुछ बच्चे जो है वो पढ़ाई में एक्सेल कर जाते हैं, जिनके 90% 95% से ऊपर होते हैं, और कुछ बच्चों के बिल्कुल परसेंटेज ख़राब होते हैं, तो उनको बिल्कुल मन नहीं होता पढ़ाई करने का और उनका टैलेंट भी नहीं होता। अगर वो मेहनत भी करें ना तो भी बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं ला सकते, या तो फिर वो बिल्कुल सब काम छोड़ के पढ़ाई ही करने लग जाएँ, तब जाके वो ज़रूर 90% के मार्क्स के आसपास पहुंच जाएंगे। तो उससे भी रियल टाइम में उनको कुछ अचीवमेंट मिलेगी नहीं, उनके स्किल में कोई एनहांसमेंट नहीं होगा। वो जो नॉलेज उन्होंने गेन किया है उसकी प्रैक्टिकली कोई ज़्यादा इतनी वैल्यू नहीं है। अगर आप उससे कुछ पैसे कमाना चाहिए, उससे कुछ काम करना चाहिए, तो वो नॉलेज किसी काम का नहीं है। लेकिन सोसाइटी ने ऐसा नैरेटिव सेट किया हुआ है ना कि अगर आप स्कूल जाते हैं और आप पढ़ाई करते हैं तो आपको एक बेहतर जॉब मिलेगी, उसके बाद बेहतर वाइफ मिलेगी और बेहतर फैमिली होगी। ये सब नैरेटिव सेट किया हुआ है। तो जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, जिनका टैलेंट स्पोर्ट्स में होता है, जिनको खेलना कूदना पसंद है या जिनको कुछ क्रिएटिव करना पसंद है, वो भी स्कूल जाते हैं उसी समय पर, और उनको फिर जो दूसरी चीज़ें हैं जिनके लिए उसको टाइम निकालना चाहिए वो चीज़ें वो नहीं कर पाते। लेकिन चाइना के, अगर आज की डेट में जो एजुकेशन सिस्टम को हम कंपेयर करें चाइना के साथ, तो चाइना के अंदर ऐसा है कि जो बच्चे जिस चीज़ को लेके इंटरेस्टेड है ना, वो बचपन में तो नहीं लेकिन एक ठीक टाइम पे वो पता लगा लेते हैं कि किस बच्चे को किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो फिर वो लोग, या उसका टैलेंट किस चीज़ में है, तो वो फिर उस बच्चे को उसी में प्रोत्साहित करते हैं। अगर कोई बच्चा बास्केटबॉल खेलने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, बचपन से ही उसको इंटरेस्ट भी आता है, वो खेलता रहता है बास्केटबॉल, तो अब उस बच्चे पे ये प्रेशर नहीं होगा कि तू जाके वहाँ का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम निकाल, या फिर उसके ऊपर ये भी प्रेशर नहीं होगा कि जाके गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर, या फिर किसी ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर जिसकी वजह से फिर उसको बाद में नौकरी मिल जाए। वो आराम से अपना पढ़ाई करे, खेलेगा, और उसको सरकार की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा वैलिडेशन मिलेगी। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है। और इस एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत हुई थी यूरोप के अंदर, क्योंकि सबसे पहले दुनिया में औद्योगिकरण की शुरुआत यूरोप के अंदर हुई थी। अब यूरोप में ऐसा हुआ था कि
नई नई फैक्ट्रीज वगैरह चालू होती जा रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पे, हाँ, तो वहाँ पे औद्योगिकरण हो रहा था। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो वहाँ पे औद्योगिकरण की शुरुआत हो रही थी, तो वहाँ पे फैक्ट्रीज में काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत थी, और ऐसे लोग चाहिए थे जो उनकी बात माने। और अगर उनको अकाउंटेंट की ज़रूरत है, अगर उनको टेक्नीशियन की ज़रूरत है, वहाँ पे केमिकल फैक्ट्रीज में काम करने के लिए ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो केमिकल्स के बारे में जानता हो। तो उन्होंने एक करिकुलम बनाया, एक सिलेबस ऐसा बनाया जिसके अंदर केमिस्ट्री डाली गई। और अब उनको पता नहीं है ना कि किस बच्चे में कैसा टैलेंट है, तो उन्होंने सबके ऊपर ये चीज़ें थोप दी, एक सर्टेन लेवल तक सबके ऊपर थोप दी। और उसके बाद में इस तरीके से डिवीज़न किया कि जिसको साइंस लेनी है तो वो साइंस ले लेगा, वो जिसको आर्ट्स लेनी है वो आर्ट्स ले लेगा। इस तरीके से डिवीज़न किए। और ये डिवीज़न वगैरह ये सब इसलिए किए गए थे क्योंकि उनको नौकरों की आवश्यकता थी, उनको चाहिए था। अब हमें स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता कि हम बिज़नेस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप देखा जाए ना, तो हमारे देश में ऐसी हालत है ना, जो MBA करते हैं ना, MBA का मतलब है कि हम बिज़नेस की स्टडी कर रहे हैं, वो लोग भी MBA इसलिए करते हैं कि उनको अच्छा पैकेज मिल जाए, वो भी जॉब करने के लिए MBA कर रहे हैं। कितनी ज़्यादा रिडिकुलस बात है कि अगर कोई MBBS कर रहा है, कोई चिकित्सक बनने की तैयारी कर रहा है तो वो चिकित्सक बनेगा, कोई इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है तो उसको इंजीनियर, एटलीस्ट उसको इंजीनियर तो बनना चाहिए ना। पर हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि हम नौकरी के पीछे पड़े हुए हैं। जो बंदा IIT करके IIT का एग्ज़ाम पास करता है, उसके बाद कैट का एग्ज़ाम पास करके MBA करता है, वो भी इसी रेस में लगा हुआ है कि नौकरी मिल जाए। और जिसके पास कुछ नहीं है, जिसने ये सब किया ही नहीं है, बस पढ़ाई करी है। अब समय में थोड़ा सा पीछे चलते हैं, वैदिक पीरियड भी नहीं लेकिन गुप्तकालीन पीरियड की तरफ चलते हैं। तो वहाँ पे हमें साइंटिस्ट देखने को मिलते हैं, जैसे आर्यभट्ट और बहुत सारे जैसे अगर डॉक्टर की बात करें तो सुश्रुत बहुत महान डॉक्टर आज के समय के समझे जाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत करी थी। उसके अलावा चरक जो एक वेटरनरी डॉक्टर थे, काफ़ी ज़्यादा महान समझे जाते थे। और उसके अलावा वरा मिहिर और इन सारे बहुत महान साइंटिस्ट हुए हैं। और अगर लेखक के उसके अंदर देखें तो उस समय हुए हैं कालिदास, जो सबसे ज़्यादा महान भारतीय साहित्य के सबसे बड़े कवि कहे जाते हैं। तो ये सब, इन सब के ऊपर अगर देखा जाए ना, तो ये प्रेशर नहीं था कि आप जाओ, आप ये सब्जेक्ट लो, आप ये सब्जेक्ट पढ़ो तो आप इससे कवि बन जाओगे, या फिर आप ये सब्जेक्ट पढ़ो, मैथमेटिक्स पढ़ो, आप फिजिक्स पढ़ो तो आप एक साइंटिस्ट बन जाओगे। इनके ऊपर ये प्रेशर नहीं था। इन्होंने खुद से अपने आप को एक्सप्लोर किया कि मुझे किस चीज़ में रुचि है। फिर उसके बाद उससे संबंधित टीचर्स के पास गए होंगे, उससे संबंधित स्कूल कॉलेजेस में गए होंगे जो उस समय के रहते थे, कॉलेज वगैरह। तो उसके बाद जाके इन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे इस चीज़ को करना है, और अपने काम को इसी चीज़ को डेडिकेट कर दिया, जिसकी वजह से ये लाइफ टाइम हैप्पी भी रहे होंगे कि ये किसी सोसाइटी के प्रेशर की वजह से साइंटिस्ट नहीं बने थे। इन्होंने चूज़ किया था कि ये साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। या फिर उन्होंने जो चरक है उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक ब्राह्मण समाज से आते थे, जिनको ये चीज़ें शोभा नहीं देती थी कि वो जाके मृत जानवरों को चीरे फाड़े, लेकिन उनको इस चीज़ में इंटरेस्ट था। तो उन्होंने सोसाइटी के खिलाफ जाके ये पूरे काम किए, जिसकी वजह से आज हम उन्हें एक महान आदमी की तरह देखते हैं। लेकिन ऐसे ही लियोनार्डो दा विंसी का केस है, उनको भी उनके पापा ने नहीं बोला होगा कि आप जाओ आर्किटेक्ट बनो, आप आर्टिस्ट बनो। ये सब जो चीज़ें उन्होंने करी थी, वो मल्टीपल चीज़ों में टैलेंटेड थे, लेकिन उन्होंने अपनी खुशी के लिए ये सब किया होगा, ना कि किसी दूसरों को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर किसी नौकरी के लिए। पहले ऐसा कोई सोसाइटी नहीं थी जिसके अंदर उस चीज़ को अप्रिसिएशन मिलती हो कि अगर आप नौकरी करोगे। जैसे अगर आज की डेट में हम पास्ट में देखें ना, कि किसी खास विशेष जाति वालों को पढ़ाई लिखने की अनुमति नहीं थी, तो ये सुन के काफ़ी ज़्यादा रिडिकुलस लगता है कि यार ये कोई बात होती है क्या, मतलब अगर वो पढ़ लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा। लेकिन आज से अगर 400-500 साल बाद जाके देखोगे ना, तो वो लोग ये देखेंगे कि अगर कोई सोसाइटी में, वो हमारे ऊपर इससे हंसेंगे कि ये लोग कितने पागल थे जो पढ़ाई को इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, मतलब पढ़ाई को नहीं, जो अपनी स्कूली एजुकेशन है इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, बजाय कि एक आदमी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ भी कर सकता है। और अगर उसका उसमें टैलेंट है और उसका उसमें इंटरेस्ट है, तो वो काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को ऐसे लेवल पे लेके जाता है ना, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जैसे अगर किसी को सिंपल भुजिया बनाना आता था, उसको और कुछ नहीं आता था, तो उसने एक बीकाजी नाम की कंपनी स्टार्ट कर दी, और बहुत सिंपल सी चीज़ है कि भुजिया बनाना, लेकिन उसकी कुछ यूनिक थी, उसकी खासियत थी उस चीज़ के अंदर। तो आज बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं,
और बहुत सारे लोगों का घर उससे चलता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ना, ये सोसाइटी से गायब होती जा रही है। अगर सब लोग जॉब के पीछे पड़ते रहे, इतनी सारी जॉब तो अवेलेबल नहीं है, और हमारा सिस्टम ऐसा है नहीं कि हमें खुद से सिखा सके। और लेकिन दिक्कत क्या होती है ना, जब हम इस चीज़ को खुद से करने की कोशिश करते हैं। जैसे मुझे पता है कि ये एजुकेशन सिस्टम बेकार है, इससे मुझे कोई पैसे वगैरह नहीं कमा पाऊँगा मैं, इससे मुझे कुछ नहीं मिल पाएगा। लेकिन जब मैं खुद से कुछ करने की कोशिश करूँगा ना, मैं जाके अगर कहीं से काम सीखने की कोशिश करूँगा, मान लो मुझे मैकेनिकल चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो और मैं जाता हूँ वहाँ पे और उस काम को सीखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उससे क्या होगा ना कि फिर मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगा। स्कूल नहीं जा पाऊँगा तो अच्छे ग्रेड्स नहीं आएंगे, अच्छे ग्रेड्स नहीं आएंगे तो फिर वही सोसाइटी का प्रेशर आ जाएगा, पेरेंट्स का प्रेशर आ जाएगा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, और उसमें क्या रखा है, नौकरी करो, अच्छे वाइट कॉलर जॉब मिलेगी तुम्हें। तो ये सारा प्रेशर आ जाता है, और मुझे किसी के नीचे दबके रहना पड़े, वो मुझे बोल रहा है कि जाओ वो फाइल लेके आओ, वो अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिट करी है, ये सब वो मुझे काम दे रहा है, मैं घर पे भी आके वो काम कर रहा हूँ, मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा। मेरी फैमिली वाले बोल रहे हैं कि हम कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ऑफिस जाना है, मुझे वो काम करना है। उससे मुझे कुछ मिल नहीं रहा डायरेक्टली, मतलब एक सैलरी के अलावा मुझे उससे हैप्पीनेस नहीं मिल रही और फ्रीडम भी नहीं मिल रही। लेकिन फिर भी मैं वो जाके वो काम कर रहा हूँ, और मैंने लाइफ टाइम इसीलिए मेहनत करी थी कि वो मुझे वो जॉब मिल जाए। कितनी ज़्यादा अजीब सी बात है। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप इस चीज़ को समझो कि स्कूल में पढ़ने से कोई ज़्यादा खास कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपका किसी खास चीज़ के अंदर टैलेंट है ना, जैसे हमने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो उनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा अवेयर है इस चीज़ को लेके, जो डांस शो वगैरह में आते हैं, जो रियलिटी शो में आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा गाना गाते हैं, तो उनके पेरेंट्स थोड़े से अवेयर हैं जो उनको वहाँ लेके आए। अब वो जब वहाँ है तो उसकी स्कूलिंग कैसे चल रही होगी, तो वो ओपन स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। तो एक बेसिक लेवल ऑफ पढ़ाई तो ज़रूरी है, 10वीं तक तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। लेकिन इन सब ने ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इससे एस्केप ले लिया है किसी तरीके से। चाहे इनके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया हो, मैं एक सही बात तो ये है कि ना, सोसाइटी का कोई प्रेशर नहीं होता, प्रेशर होता है अपनी फैमिली का। अगर आपके पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो फिर समाज सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और फिर भी समाज अगर एक्सेप्ट नहीं करता है ना, तो उनके एक्सेप्ट करने या नहीं करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पेरेंट्स सेटिस्फाई हैं, आप फैमिली में, आपके परिवार में सब खुश हैं कि आपने जॉब छोड़ दी है और आप अपना कर रहे हो जो बेस्ट कर रहे हो, तो फिर किसी का प्रेशर नहीं होता। सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है पेरेंट्स का। और ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए डेडिकेट कर रहा हूँ कि जो पेरेंट्स है ना, और जो 3 इडियट मूवी थी वो भी पेरेंट्स को ही समझाती है। वो बच्चों को ब्लेम नहीं करती कि बच्चे आप अपने टैलेंट को पहचानो। बच्चों में तो हिम्मत ही नहीं होती, 16-17 की उम्र में तो उनको इतनी ज़्यादा समझ ही नहीं होती। वो भी जब मेरी जब ग्रेजुएशन हो गई है और अब मेरे पास कुछ करने के लिए जॉब नहीं है ना, मेरे पास ऐसा कोई टैलेंट है कि जिसके बेसिस पे मैं जाके कहीं पे बोल सकूं कि आई हैव दिस डिग्री एंड आई हैव क्वालिफिकेशन ऑफ बीएससी इन साइंस, सो आई एम, मैं किसी जॉब की वर्दी हूँ। मतलब मैं कहीं जाके ऐसा बोल नहीं सकता, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है और कुछ सीखा नहीं है। अगर मैं बीएससी के अंदर, जैसे अगर मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि जहाँ पर जिस फील्ड में अगर मैं जैसे जाता हूँ कहीं पे बीएससी के बेसिस पे जॉब लेने के लिए, तो वो ये ज़रूर देखेंगे कि मैंने डिग्री करी या नहीं करी। लेकिन फिर जब मैं जॉब करूँगा तो उस चीज़ का कोई लेना देना नहीं होगा कि मैंने स्कूल में क्या पढ़ा था, मैंने तो स्कूल में ये पढ़ा था, मैंने स्कूल में वो पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे तो इस चीज़ का कोई काम ही नहीं है। जो काम हो रहा है वो उस नॉलेज के बिना ही हो रहा है, और वहाँ पे जाके मुझे फिर से वो चीज़ें सीखनी पड़ रही है। तो क्यों ना ये चीज़ें मैं 16-17-18 की उम्र में सीखता आराम से, या फिर जिसमें मेरा टैलेंट होता उस चीज़ के अंदर आगे जाता, तो कुछ अच्छा मिल सकता था। जैसे तो मैंने ये 2 फैक्टर गिनाए थे, एक तो स्कूली एजुकेशन और दूसरा था सोसाइटी। अब सोसाइटी और स्कूली एजुकेशन दोनों कितने ज़्यादा कोरिलेटेड है, मैं अपने एग्जांपल से समझाता हूँ। कि जैसे मैं क्लास 7th में था, 8th में था, तो मुझे ड्राइंग का काफ़ी ज़्यादा शौक था, और मैं ज़्यादातर आर्ट रूम में बिताया करता था, जिसकी वजह से मुझे क्लास को बंक करने पड़ते थे कई सारे, और मुझे उनमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन फिर टीचर जो थे हमारे, वो किसी लड़के को भेजते थे आर्ट रूम में, और वो फिर मुझे बोलता था कि तुम्हें वो टीचर बुला रहे हैं, और फिर मुझे किसी भी हाल में वहाँ पे आना ही पड़ता था। और अगर कई बार मार वगैरह भी पड़ी है मुझे, तो फिर मैंने आर्ट रूम में जाना छोड़ दिया। एक तरफ तो आर्ट रूम में जाने पे मार पड़ रही है, और क्लास में रुकने में, अच्छा पढ़ने में, जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे घंटा मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, पढ़ाई में हिस्ट्री के अलावा मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। तो अगर मुझे वो चीज़ें पढ़नी पड़ रही है, साइंस में मैं रट्टा मारता था, बाद में जाके मुझे साइंस में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्योंकि वो टीचर पे डिपेंड करता है। तो फिर मुझे वो चीज़ें छोड़नी पड़ी, और उसके बाद वो छूटते छूटते इतनी छूट गई कि अब मुझसे ड्राइंग नहीं बनती। मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है कि यार मैं ड्राइंग बनाऊँ। हालांकि एक चीज़ आज भी वैसी की वैसी है कि जब मैं ड्राइंग बनाता हूँ ना, तो मुझे 3-4 घंटे निकल जाते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता। लेकिन जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे आधा घंटा भी ऐसा लगता है कि यार ये कितना ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे बैठा रहना।
और फिर अब जब मेरी डिग्री हो चुकी है ना, तो अब मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो मैंने कंटेंट क्रिएशन जो कि मैंने 2020 में भी चालू किया था, आज से 5 साल पहले, जब मैंने अपना पहला नया फ़ोन लिया था जिसके अंदर 2 GB रैम और 16 GB स्टोरेज थी, और उससे मैं एनिमेटेड कॉमेडी वीडियोस बनाता था। लेकिन उसके साथ दिक्कत क्या थी ना कि वो फ़ोन की स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा कम थी, रैम काफ़ी ज़्यादा कम थी, वो इतना ज़्यादा हैंग करता था ना, तो उससे एक वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। और उसी साल मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम भी थे, तो फिर मैंने ये सारा आइडिया, इस चीज़ को ड्रॉप कर दिया और लग गया अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन में, जिसमें मैंने घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाया। क्योंकि अगर आपके पास एक टैलेंट है जिसके अंदर आप कुछ करना चाहते हो, हालांकि मेरा टैलेंट कॉमेडी के अंदर नहीं था, लेकिन मेरा टैलेंट कंटेंट क्रिएशन में था। उस समय मुझे नहीं पता था कि क्या चीज़ चलती है, क्या चीज़ नहीं चलती। मुझे तो जो कॉमेडी वीडियोस अच्छे लगते थे, मैं उसके जोक्स उठा के उसमें डाल देता था, इतना ही मैं उस समय करता था। लेकिन वो एक अच्छी शुरुआत थी क्योंकि मैं कुछ क्रिएटिव कर रहा था और मैं उसमें बहुत मेहनत करता था, क्योंकि मेहनत लगती थी यार, क्योंकि वो फ़ोन इतना ऐसा था उसमें एडिटिंग वगैरह में, और एडिटिंग वगैरह सीख भी रहा था, आती भी नहीं थी। पर फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैं तो इस साल फेल हो जाऊँगा यार बोर्ड के एग्ज़ाम में, और कोरोना का टाइम था तो बोर्ड एग्ज़ाम कभी भी हो सकते थे, स्कूलें चल नहीं रही थी, ऑनलाइन पढ़ने का इतना मन करता नहीं था क्योंकि पढ़ाई में वैसे ही इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं। तो फिर भी मैंने इस चीज़ को ड्रॉप कर दिया और मैंने ये किया कि मैं पढ़ने लग गया, क्योंकि फेल हो जाते तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती, और फिर फाइनेंशियली भी ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग है नहीं कि फिर पढ़ाई वगैरह नहीं करो तो चल जाए। तो अभी ऐसा प्रेशर है कि मुझे एक जॉब लेनी ही लेनी है। अगर जॉब नहीं लूँगा तो मुझे प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी, प्राइवेट जॉब करूँगा तो ये वीडियो वगैरह कंटेंट क्रिएशन का बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब लगती है, क्योंकि मैं आखिरकार आया तो उसी ट्रैप से हूँ ना, सही टाइम पे जब मैंने एस्केप नहीं लिया और अपनी स्किल्स पे काम नहीं किया, तो अभी मैं उस एज में हूँ कि अभी मैं वो रिस्क नहीं ले सकता। तो अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर कर लिया, तो एक बार मैं ये एग्ज़ाम दे के देखता हूँ। सिर्फ एक ही ट्रायल लूँगा मैं अपनी लाइफ में, उससे ज़्यादा ट्राइल्स नहीं लूँगा कि मैं एक एग्ज़ाम दूंगा और उसके बाद इसमें अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर मैं इस चीज़ को ड्रॉप कर दूँगा, और फिर ये अपना कंटेंट क्रिएशन या फिर प्राइवेट जॉब, इनमें से किसी एक चीज़ को ऑप्ट करूँगा, या फिर दोनों को पैरेलल करूँगा, और जिसमें मुझे ज़्यादा अच्छा दिखता है वो चीज़ के लिए करूँगा। लेकिन हाँ, कंटेंट क्रिएशन को मैं कभी छोड़ने नहीं वाला, ये तो पक्का है। क्योंकि आज मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब मैं इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा था ना, तब क्या हुआ था कि पहले पहले मुझे बहुत जोर आ रहा था कि मैं सोच रहा था कि कैसे लिखूँ, लेकिन बाद में जब मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लगा, और मैंने सुबह का खाना भी नहीं खाया था, खाना बन भी गया था, लेकिन मैंने खाना नहीं खा के स्क्रिप्ट को पूरे की, क्योंकि मुझे इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आता जा रहा था। तो मुझे लगता है कि इसी चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है, और मैं हर साल ये सोचता था कि यार मैं यूट्यूब चैनल चालू करूँगा। पहले मैं ये सोचता था कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तब मैं एसएससी के इनके टिप्स दूंगा, जिसकी वजह से फिर अच्छे सब्सक्राइबर भी मिल जाएंगे, क्योंकि एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के अच्छे सब्सक्राइबर तेज़ी से बढ़ जाते हैं। और फिर उस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट भी था कहीं ना कहीं। तो मैं डेली क्या करता था कि एक वीडियो छत पे, मैं यहाँ हॉस्टल में रहता हूँ एक, और छत पे जाके मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था सेल्फ टॉक के लिए, जिससे कि मैं कैमरे के सामने बोलने में बिल्कुल शर्माऊँ नहीं, और थोड़ा सा अपने आप को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को खास तौर पे इम्प्रूव कर सकूँ। इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा डेली प्रैक्टिस करता था, और मैंने इतना ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी को कोसा है, लेकिन फिर भी मैं इस ट्रैप में फंस चुका हूँ। और अब मुझे इससे बाहर निकलने का यही तरीका नज़र आता है कि अब जब आ ही गया हूँ तो इसको पूरा करके निकलूँ। लेकिन जो नए बच्चे जो देख रहे हैं इस वीडियो को, जो भी आप लोग देख रहे हो, सबकी कंडीशन अलग अलग होती है। जैसा कि मैंने बोला ना कि अगर किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं, वो जाके आईआईटी की तैयारी कर रहा है, कोटा में जाके ये सब कर रहा है। लेकिन जिसके पास ये सारे रिसोर्सेस ना हो, जैसे खान सर ने भी बोला है कि आप एक को तो सबको सारी सुविधाएं देते हैं और फिर बोलते हैं कि ये एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बना, और एक के पास बिल्कुल सुविधाएं नहीं है फिर वो नौकरी की तैयारी कर रहा है। तो मेरी सिचुएशन भी कुछ वैसी है, लेकिन फिर भी मैंने इसके एस्केप के लिए ये कंटेंट क्रिएशन को चालू कर दिया है। मेरे पास इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं रहता है कि मैं वीडियो को एडिट करके अच्छे थंबनेल वगैरह के डालूँ, और ना ही मुझे व्यूज़ की चिंता है कि व्यूज़ आएंगे या नहीं। ये सब वीडियोस वगैरह है जो मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, और जो मैंने अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस लिए हैं उनको औरों तक पहुँचाने के लिए कर रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर टुडे, और यही मेरा मैसेज है सबके लिए। और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मेरे वीडियो के अंदर मैं किस तरीके से जो पॉइंट को रख रहा हूँ ना, उसमें स्टोरी टेलिंग मुझे पता है बहुत ज़्यादा बेकार है, लेकिन फिर भी आप अपना फीडबैक दीजिए कि मैं और क्या कर सकता हूँ। मुझे पता है एडिटिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे पहले तो एडिटिंग की ज़रूरत है, स्क्रिप्ट राइटिंग की बेहतर ज़रूरत है, बेहतर स्टोरी टेलिंग की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा अभी करने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है। मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं अभी स्क्रिप्ट लिखता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, एकदम रो वीडियो अपलोड कर देता हूँ, उसमें कुछ भी थंबनेल कुछ नहीं लगाता मैं। और एक और
चीज़ है कि ये तो मैंने अपने लिए एक्सप्लोर किया, आप अपने लिए कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो तो वो डेफिनेटली आपको एक्सप्लोर करना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ करना ही चाहिए। जब भी मैं किसी से मिलता हूँ ना, और अगर वो मुझे ऐसे बोलता है कि यार मुझे तो फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं इतना ज़्यादा खुश होता हूँ कि वाह यार इसको सही है यार, इसको इसमें इंटरेस्ट है, तो फिर उस चीज़ में आप डिप्लोमा क्यों नहीं करते। तो वो भी इसी सिस्टम में फंसे हुए हैं, उनके भी फाइनेंशियल कंडीशन या फिर सोसाइटी की दिक्कत। सोसाइटी से मेरा मतलब फैमिली ही होता है, क्योंकि ये सोसाइटी वगैरह से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जब हमारे पेरेंट्स मान जाए, हमारे पेरेंट्स कुछ नहीं बोल रहे, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि फूफा जी क्या बोल रहे हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे। अब इस वीडियो का जो तीसरा पार्ट है, जिसके अंदर आप किस तरीके से अपनी लाइफ में इन सब प्रॉब्लम से एस्केप ले सकते हैं, इसका एक सिंपल सॉल्यूशन जो है वो ये है कि आप अपने आप को टाइम देना शुरू करें। सबसे पहले तो आप इस चीज़ की चिंता छोड़ दें कि लोग क्या सोचेंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें कि पापा आप मुझे, पापा मम्मी जो भी हो, आप मुझे 2 साल कम से कम या 1 साल का मुझे टाइम दें। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप बिल्कुल 1 साल 2 साल अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर मैं डेफिनेटली कहूँगा कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कंटिन्यू रखिए, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए। एक आप पहले मिडिल क्लास में आइए, उसके बाद जाके ये सारी चीज़ें की शुरुआत करें। और अगर आप ये सारे, आपके पास रिसोर्सेस हैं, आपके पास काफ़ी अच्छे खासे थोड़े मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में आप आते हो, तो आप डेफिनेटली ये करिए कि आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें कि आपको जिस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है आपको उस चीज़ में एडमिशन दिलाएं। जैसे अगर मैं मेरे भैया की बात करूँ ना, जो मेरे एक भैया हैं, जो उनके पास रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है और उनको स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, और उन्होंने कर ली इंजीनियरिंग। उनको इंजीनियरिंग से कोई मतलब नहीं था, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि एक्चुअली करना क्या है। तो 12th के बाद उनको किसी ने बताया कि इंजीनियरिंग कर लेनी चाहिए। उनके एक्चुअली उनके पेरेंट्स को किसी ने बताया कि आप इंजीनियरिंग कर लो एक अच्छे कॉलेज से। तो उन्होंने बहुत अच्छे कॉलेज से बहुत पैसे वगैरह खर्च करके इंजीनियरिंग कर ली, लेकिन अभी वो इंजीनियर का काम बिल्कुल नहीं करते हैं और उनको उस काम में इंटरेस्ट भी नहीं है। वो अभी भी बोलते रहते हैं कि यार मैं तो खेल लेता, मैं खेलने चला जाता, मैं वो कर लेता, मैं पेरेंट्स से रूठ जाता और बोल देता कि खेलने में एडमिशन दिला दो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता। तो ऐसा अगर आपके साथ है ना, तो भाई कोई मायने नहीं रखता। मैंने 12th पास की है, 10th भी पास किए, और पास किए हुए काफ़ी साल हो गए, और मैं बता सकता हूँ कि ये चीज़ें कहीं मायने नहीं रखती। आपके अगर 50-55% भी है ना, तो इट्स ओके। और आपको जो पढ़ाई में इंटरेस्ट हो ना, जिस काम में इंटरेस्ट हो, आप वो चीज़ करो। पहले आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, आप सारी चीज़ें ट्राई करो। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे पता चल जाएगा कि यार मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। एक तो आप ये देख सकते हो कि आपको बचपन में किस चीज़ में इंटरेस्ट था, या फिर अगर आपका वही एज चल रही है 16, 17, 18 साल, मुझे नहीं पता कि मेरी ऑडियंस कौन है, तो इसलिए अगर आपकी ये एज चल रही है जिसके अंदर आप एक्सप्लोर कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप एक भेड़ चाल का हिस्सा मत बनो कि सब लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा एनडीए में ये पक्ष होते हैं, अच्छा आईआईटी में जाने के बाद इतना अच्छा कॉलेज होता है, इतनी सारी चमक दमक, वो सब। लेकिन उसके पीछे की जो रियलिटी है ना, वो आईआईटी में जाने के बाद ही पता चलेगी। तो उन सब चीज़ों चकाचौंध के पीछे मत भागो। आपको जिस चीज़ में मज़ा आता है, फिर वो दूसरों की केयर करना बंद कर दो, जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल भी हो। ऐसा काम भी, कुछ गलत काम भी नहीं करना है, लेकिन एक अच्छा काम जिससे समाज का भी भला होता हो और आप भी उससे खुश रहते हो। तो ऐसी चीज़ों में, अलग अलग चीज़ों में ट्राई किया। आप कंटेंट क्रिएशन को ट्राई करके देखिए, अगर हो सकता है आपका इसमें टैलेंट हो। आप जिम वगैरह जाके देखिए, आपको बॉडी बनाने में या फिजिकल फिटनेस ट्रेनर वगैरह, वो तो बात की बात है, लेकिन आपको शायद उसमें इंटरेस्ट हो। आप सिलाई सीख के देखिए। आपको हो सकता है बहुत सारों को मेहंदी बनाने में इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो भी फिर स्कूलों के जाल में इन चीज़ों में फंसे रहते हैं। मेहंदी बनाने वाला कितना ज़्यादा पैसे कमाता है और वो कितना ज़्यादा खुश रहता होगा कि वाह यार मैंने क्या डिज़ाइन बनाया। फिर वो अपने जब फ़ोटोज़ वगैरह को इंस्टाग्राम पे शो ऑफ करता है, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है उस चीज़ से। तो वो काम कोई छोटा काम भी नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव काम है जो खुशी देता है। और ये चीज़ें आप अलग अलग चीज़ें ट्राई कर करके देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। और मैंने भी यही चीज़ ट्राई की है। मैंने क्राफ्टिंग वगैरह की थी पहले, और मुझे पता था कि यार मुझे इंटरेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा आता है, लेकिन मैं क्राफ्ट जो है ना देख देख के बनाता था। मेरी उसमें इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं थी, लेकिन देख देख के भी सीख सकते हैं, फिर ही क्रिएटिविटी आती है। एक बार हमें पता चलता है कि अच्छा ऐसी चीज़ें भी होती है, उसके बाद जाके हमारी क्रिएटिविटी सामने आती है। तो मैं इससे बाहर निकलने का यही एक तरीका है कि आप खुद को एक्सप्लोर करो। आप दूसरों को टाइम देना, दूसरों को प्रायोरिटाइज़ करना, फालतू में इधर उधर जाके टाइम वेस्ट करना, इन सब चीज़ों को बंद कर दो। पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपकी मजबूरी है कि आपको जॉब लगनी है, जैसे कि मेरी है, लेकिन मैंने साथ में ये चीज़ भी चालू कर दी है। लेकिन मुझे पता है कि मुझे इसको 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। 1 घंटा स्क्रिप्ट राइटिंग, आधा घंटा वीडियो रिकॉर्डिंग, उसके बाद नो एडिटिंग, सीधा अपलोड कर दूँगा। और मुझे इससे कोई व्यूज़ नहीं चाहिए, बस ये मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ। सो आप भी अपनी
खुशी ढूंढिए, आपके इंटरेस्ट ढूंढिए जिसमें आपका थोड़ा टैलेंट भी हो, टैलेंट ना हो तो भी चलेगा, टैलेंट डेवलप हो जाता है। टैलेंट डेवलपमेंट नहीं होता, लेकिन आप हार्ड वर्क करोगे और आपको मज़ा भी आएगा। ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, आपको उस चीज़ में मज़ा आएगा। तो थैंक यू।